वेलकम टू माय चैनल। एफआईए में जो है काफ़ी सारी मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं और बहुत सारे लोगों को इशू हो रहा है अप्लाई करते हुए ऑनलाइन, और काफ़ी सारों ने कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हुआ, इस वजह से भी उन्हें ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। तो आज जो है मैं जो हूँ आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप ऑनलाइन एफआईए में जो है अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी मेथड है इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो जो है आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम खोल लिया और वहाँ पे जो है आपने लिखना है jobs.fia.gov.pk। जस्ट आपने इतनी लाइन लिखनी है और उसके आगे जो भी चीज़ जो हो रही है उस सबको आप फिलहाल मिटा दें। जस्ट आपने लिखना है jobs.fia.gov.pk और आपने द प्रेस कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है वो लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिसेस भी दिए गए हैं कुछ, कि आपने क्या कुछ करना है और किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने अपने जो है, अगर लॉगिन नहीं हो रहा है या रजिस्ट्रेशन बीच में किसी वजह से स्टॉप हो गई है, तब के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे किस तरह से रिकवर करना है उसके बारे में भी गाइडलाइन दी गई है। तो अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर हैं एफआईए में और आपने पहले भी यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे और आपकी जो आईडी है वो, उसके बाद आपने प्रेस करना है आई एम नॉट अ रोबोट एंड लॉगिन। तो आपकी आईडी जो है वो खुल जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं और आपका ये फर्स्ट टाइम है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक न्यू जो है विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ होगा रजिस्टर अ न्यू अकाउंट। यहाँ पर वो आपसे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका एनआईसी, आपकी ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप यहाँ पे हम एज अ डेमो इसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम में जो है, हम डेमो के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं हातिम, और लास्ट नेम में खान, हातिम खान। और फादर नेम में हम लिख देते हैं अलीम खान। ये जस्ट अ डेमो है, आप इसमें अपना नाम और अपने वालिद का नाम लिखेंगे। फिर आपने जो है इसमें लिखना है अपना एनआईसी। यहाँ पर हम डेमो में जो है जस्ट 00 लिख रहे हैं और उसी एनआईसी को आपने करेक्ट जो है दोबारा से री एंटर करना है। फिर आपने एंटर करनी है अपनी ईमेल आईडी। जब आप अपनी ईमेल आईडी इसमें एंटर करेंगे तो वो याहू पे भी हो सकती है और जीमेल पे भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि आपका एनआईसी के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एनआईसी पहले से रजिस्टर है तो इस पर कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि यू कैन अप्लाई। इसी तरह आपकी जब आप ईमेल आईडी लिखेंगे, याहू की हो या जीमेल की हो, अगर वो पहले से रजिस्टर है तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा दैट यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वरना उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा यू कैन अप्लाई। तो आपने इस चीज़ का वेट करना है कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर शो हो कि यू कैन अप्लाई, क्योंकि जब उसके ऊपर जैसे ही ये मार्क शो होता है दैट यू कैन अप्लाई, तभी आप उस पे जो है आपको जो है कोड मिलेगा ईमेल वेरिफिकेशन का। जैसे अब यहाँ पे शो हो गया है यू कैन अप्लाई, तो हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट और उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे सेंड कोड टू ईमेल। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे आपको कोड मिलेगा। आपने वो कोड जो है इस बॉक्स में, जो ईमेल वेरिफिकेशन कोड बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे हम डेमो नंबर एंटर कर रहे हैं और उसके बाद जो है आपने प्रेस करना है वेरीफाई ईमेल, और आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड। फिर आपने एक्सेप्ट करनी है इनकी टर्म्स और पॉलिसीज को और प्रेस करना है आई एम नॉट अ रोबोट। दोबारा आप इसे प्रेस करेंगे और फिर आप दबाएंगे सबमिट का बटन। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है पासवर्ड जनरेशन के लिए एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे नहीं ओपन हुआ क्योंकि यहाँ पे हम डेमो के तौर पे बना रहे थे और बहुत सारों को यहाँ पे एरर भी शो होगा। तो वो एरर भी जिनको शो हो
या जिनको पासवर्ड शो हो जाए वो तो सिंपली अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, लेकिन जिनको एरर शो हो तो वो पेज को रिफ्रेश करेंगे अपनी, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उनका जो ये प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरेशन में हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, जब पासवर्ड जनरेशन का पेज आ जाए तो उसमें जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है वो क्या है, वो 4 हैं। पहला ये कि जो है सबसे जो मेन है वो यही है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABC, इनमें से कोई कैपिटल्स में होना चाहिए, बड़ी ABC का लफ्ज़ हम जिसे कहते हैं। एक आपके पासवर्ड में होने चाहिए मस्ट सिंबल। कोई भी सिंबल हो सकता है, वो ऐट का साइन हो सकता है, वो इज़ इक्वल टू का हो सकता है, प्लस का, स्टार, और कोई भी रेशो, कोई भी परसेंटेज, कोई भी साइन एक मस्ट होना चाहिए। और एक लेटर आपके जो पासवर्ड है उसमें स्मॉल होना चाहिए, मीन्स छोटी ABC का। और आपके पासवर्ड के अंदर डिजिट भी लाजमी है, मीन्स कोई एक नंबर भी हो, 1 2 3 0, कोई भी नंबर इसमें आप एंटर कर सकते हैं। जिनके लिए जो है पासवर्ड जनरेशन वाला आ जाता है वो पासवर्ड जनरेट करेंगे, और जैसे पासवर्ड जनरेट करेंगे वो उसके बाद जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन जिनके लिए एरर शो होता है तो उनको जो है लॉगिन पेज जब ओपन हो जाए, ठीक है, ये लॉगिन पेज पे आपने वापस से ओपन किया, जब आपका लॉगिन पेज ओपन हो गया तो आपने प्रेस करना है यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। जब आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो आपके पास अकाउंट रिकवरी का जो है ओपन होता है। इसमें आपने अपनी ईमेल को एंटर करना है और प्रेस करना है आई एम नॉट अ रोबोट। जब आप इसे प्रेस करेंगे लिंक आपको जो है दे दिया जाएगा, जब आप उस लिंक को प्रेस करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाता है और आप दोबारा से उसमें कोई पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और उसमें भी जनरेट करने के लिए जो फर्स्ट मैंने बता दिया कि आपने ये चीज़ें पासवर्ड बनाते वक्त जहन में रखनी है, तो वो चीज़ें आपने रखनी है जहन में। अब आपकी जो है आईडी बन चुकी है, आप रजिस्टर हो गए हैं, अब आपने जो है अपने अप्लाई करने के लिए लॉगिन होना है इसमें। आपने अपनी आईडी लिखी, अपना पासवर्ड लिखा, उसको प्रेस किया है कि आई एम नॉट अ रॉबर्ट, और फिर आपने प्रेस कर दिया लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन है जिसमें जो है आपके लेफ्ट साइड पे बहुत से ऑप्शंस हैं, अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन स्लिप, गाइडलाइंस, कंप्लेन बॉक्स एंड लॉग आउट। तो यहाँ पर हम जो है अगर आपकी कोई हिस्ट्री में आपने जो पहले से अप्लाई किया हुआ है आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर आपने नई पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर। हम यहाँ पे प्रेस करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन को प्रेस करेंगे जो जो उनकी भी जॉब इस टाइम उस वक्त पर जो है अवेलेबल होती हैं FIA की वो शो हो जाती हैं। हम यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर पे जब क्लिक करते हैं, जैसे ही वहाँ पे जितनी भी पोस्टें आती हैं वो लिस्ट आपको जो है वो शो हो जाएगी। ये लिस्ट है फॉर एग्जांपल आपने, और उसमें जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए है, जो आपकी एज है, जो ग्रेड है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पे जो है अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब, वरना आपने कैंसिल को प्रेस कर देना है। आप उस पर जब प्रेस करते हैं उसके बाद आपने अपने जो NIC की इशू डेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किस जगह मतलब किस वक्त आप पैदा हुए, आपकी तारीख पैदाइश NIC में क्या है वो आपने एंटर करनी है। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं किसी और इलाके से हैं, फाटा वगैरह से, तो आप एज रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हैं। अपने डोमिसाइल का रीजन, अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, अपना जेंडर और रिलीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट के लिए जो है लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिजिकल टेस्ट के लिए तो एक ही लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट और इंटरव्यू है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो 3 आपको ऑप्शन देते हैं। आप चाहें तो इन तीनों में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी आप दूसरी जगह जा सकते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हो किसी और शहर का, तो आप इस तीनों जगह पर अलग-अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इधर से ऑप्शन से सब कुछ सिलेक्ट करना है। फिर आपने अपनी लास्ट डिग्री के बारे में भी इसमें बताना है, अपनी जो है जो आपकी डिग्री जिस डेट पे डिक्लेयर हुई उसके बारे में भी बताना है, और लास्ट में आपने प्रेस करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर जो है आपने प्रेस करना है सेव एंड प्रोसीड।
सेव और प्रोसीड के बाद जो है काफ़ी सारों के लिए जो है खुद ब खुद एजुकेशन और बाकी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारों के लिए एरर ओपन हो जाता है। तो एरर वाले परेशानियों वो जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो जो है अपनी एप्लीकेशन जो है उनकी सबमिट हो जाती है, वो शो हो रही होती है उनकी हिस्ट्री में, वहाँ पे जाके उसको अपडेट करेंगे। तो जब आप या तो आपके पास डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी या फिर जो है आपको अपडेट्स में जाना पड़ेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री को दबाकर। अब यहाँ पर आपने जो है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी थी सारी, तो इसके बाद जो है आपके पास जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आ पाती है। आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो को आपने श्रिंक कर देना है, डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं मोबाइल पर, लेकिन आपकी जो फ़ोटो का साइज़ हो वो 30 केबी से कम हो या 30 केबी तक हो। तो आप जो है क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पर, तो आपके जो लैपटॉप है या जो आपका मोबाइल है उसके जो है स्टोरेज वगैरह ओपन हो जाता है। वहाँ से आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने दबाना है अपलोड। जब आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड होके शो होगी। इससे पता चल जाएगा कि आपकी पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। और आपकी जो पिक्चर है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपका फेस एक्सपोज्ड होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है पिक्चर का वो वाइट या ब्लू होना चाहिए। और कोई आपने आर्टिफिशियल पिक्चर नहीं डालनी इसमें, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इसी के नीचे हमारे पास है डिसेबिलिटी, खुदा ना खास्ता किसी को कोई हो, आपके जो पोस्टल एड्रेस है और बाकी सब कुछ आपने इसमें एंटर करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। जो है आप नॉट डिसेबल हैं, यहाँ पे हमने डेमो के तौर पे बलूचिस्तान, कोयटा वगैरह सेलेक्ट किया, अपने पोस्टल कोड अपने इलाके का सिलेक्ट किया। देन आपने अपना एड्रेस इसमें एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक कर देंगे सेम एज अबव पर और फिर आप दबाएंगे आई एम नॉट अ रोबोट और फिर सेव एंड प्रोसीड का बटन। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो आपका आ जाएगा कि डेटा जो है एडिट सक्सेसफुली एंड आप दबाएंगे ओके का बटन। जैसे ही आप ओके दबाते हैं उसके बाद आपका एजुकेशन का डेटा वो मांगते हैं। तो एजुकेशन जो है आपने अपने हायर से लोअर की तरफ जानी है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। जो आपकी अभी आपने लिया है, जैसे अगर आपने बीए वगैरह किया है तो आप बीए पहले डालेंगे, फिर एफए डालेंगे और फिर मैट्रिक के बारे में डालेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने अपने बीए के बारे में डाला, या अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप एमए के बारे में डालेंगे, फिर बीए, फिर एफए एफएससी होता है आपका जो मैट्रिक है वो। और अगर आप प्राइमरी हैं तो आप सिर्फ प्राइमरी के बारे में डालेंगे इसमें कि आपने प्राइमरी कहाँ से की है। ये सब डालने के बाद आपने जो है अपने पुलिस स्टेशन बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन से आपका एरिया मुंसलिक है और आपकी जो है ये जो है हम कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस है। तो आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसका आपने एड्रेस लिखना है। उस एड्रेस को लिखने के बाद जो है आपने डिक्लेरेशंस जो नीचे शो हो रही हैं कि आपने जितना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया फॉर्म में वो सब सही है और जितनी भी मेरी नॉलेज के मुताबिक ये सब कुछ इसमें ये लिखा हुआ है, आपने डिक्लेरेशन को टिक मार्क कर देना है और फिर आपने सबमिट एप्लीकेशन दबा देना है। और जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन होगा तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। इसे भी आपने ओके कर देना है। अब आपने जितनी भी पोस्टों के लिए अप्लाई किया है वो सारी पोस्टें आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री में शो हो जाएंगी। आप यहाँ से इन्हें व्यू भी कर सकते हैं, इन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास हो गया ओवरऑल कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है एफआईए की जॉब्स के लिए। थोड़े से साइट पे लोड ज़्यादा है, इस वजह से काम जो है रुक जाता है और एरर आ जाता है, तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना कि अगर कोई एरर आ जाए तो। और अगर एरर आ भी जाए तो आपने पेज को बैक कर देना है या रिफ्रेश कर देना है और उसके बाद आप दोबारा जब वो चीज़ें फिल करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। तो आपने थोड़ी सी कोशिश करनी, क्योंकि लोड ज़्यादा है, बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं एफआईए की जॉब्स के लिए, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपने जो है एफआईए के टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी अवेलेबल है, उस पर भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है
FIA के टेस्ट से रिलेटेड और कमीशन के टेस्ट से रिलेटेड जो है मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मौजूद है, तो आप ज़रूर जो है अप्लाई करें और इसके लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।